चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नई संसद को पीएम मोदी ने देश को किया समर्पित। विधि विधान के साथ सेंगोल स्थापित सावरकर को दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर मोदी ने 75 रुपए का सिक्का किया जारी। बोले कुछ पल हो जाते हैं अमर। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के टेंट उखड़े, कई को हिरासत में लिया। नए संसद भवन की ओर बढ़ने की कर रहे थे कोशिश, पुलिस ने खिलाड़ियों को रोड पर घसीटा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज। लव जिहाद के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस में बढ़ी तकरार, पूछा आदिवासी के नाम पर वोट मांगने वाली कांग्रेस हत्याओं पर चुप क्यों। 10 दिनों के लिए अमेरिका दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, कोर्ट से एनओसी मिलने के बाद जारी हुआ पासपोर्ट। भारत का नया संसद भवन बनाने में लगे 1200 करोड़ रुपए, पीएम मोदी बोले जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। संसद के बाद अब राम मंदिर की बारी, ग्राउंड फ्लोर बनकर हुआ तैयार, ट्रस्ट ने शेयर की तस्वीरें। संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे पीएम मोदी, राहुल गांधी बोले संसद लोगों की आवाज। सबूत मिटाने के लिए मनीष सिसोदिया ने नष्ट किए थे मोबाइल, सीबीआई की चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा। दिल्ली में मचे सियासी घमासान पर बोली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, कहा एक गुंडे ब्रजभूषण को बचाने के लिए बीजेपी ने पूरी पुलिस लगा दी। योगी सरकार 35 करोड़ पेड़ लगाकर बनाएगी रिकॉर्ड, 5 साल में 175 करोड़ लगाने का लक्ष्य। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में जाकर की पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से मुलाकात, कहा एक बहादुर हीरो से मिला। पूरी तरह पेपरलेस नई संसद, 1700 से अधिक दरवाजे, खिड़कियां, 3 प्रवेश द्वार, मंत्रियों के लिए 29 कमरों की है व्यवस्था। भक्ति में मगन दिखे बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ के किए दर्शन, जनता बोली फिल्म नहीं चलने पर याद आया भगवान। केसीआर और केजरीवाल पर भरोसा नहीं, कांग्रेस ने की विपक्षी एकजुटता के लिए नीतीश कुमार के प्रयासों की सराहना। उदयपुर में होगी राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा की शादी, वेडिंग डेस्टिनेशन फाइनल करने निकला कपल। मन की बात के एपिसोड में बोले पीएम मोदी, अगले 25 साल देश के लिए महत्वपूर्ण, देश को सुपर पावर और नंबर 1 बनाना हमारा लक्ष्य। सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाजों को निर्ममता के साथ बूटों तले रोंद रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, इसी सरकार पर थूकती हूं मैं। 1 जून से गाड़ियां होंगी महंगी, सिलेंडर की कीमतों में बदलाव समेत कई जरूरी चीजों की कीमतों में होगा बड़ा फेरबदल, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। दिल्ली पुलिस ने खाली किया जंतर मंतर, पहलवान बजरंग पूनिया बोले लोकतंत्र की हो रही हत्या। सरकार की तानाशाही के खिलाफ 2024 से पहले करेंगे नया आंदोलन, पहलवानों की मांगे पूरी होने तक करेंगे समर्थन, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। नए संसद को यूपी के सीएम योगी ने बताया लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय, बोले एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को बढ़ाएं। सेंगोल के सामने दंडवत हुए पीएम मोदी, नई संसद के उद्घाटन से पहले ओम बिरला संघ स्थापित किया राजदंड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का नहीं दिया जवाब तो बढ़ेगी परेशानी, आयकर दाताओं के लिए दिशा निर्देश जारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो फिर रचने जा रहा इतिहास, आज लॉन्च होगी NVS-01 सैटेलाइट। अगर सरकार बनी तो बीजेपी और बजरंग दल नेताओं पर करेंगे देशद्रोह का केस, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चेताया। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल धर्म गुरुओं का बड़ा संदेश, का धर्म गुरु से पहले हम भारतीय। भारत पाक बॉर्डर पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर खदेड़ा, सर्च ऑपरेशन जारी। 3 साल बाद यूपीआई से होंगे 90% डिजिटल पेमेंट, हर रोज किए जाएंगे अरबों लेन देन। धोती कुर्ते में नए संसद भवन पहुंचे पीएम मोदी, हवन पूजन के बाद ओम बिरला के साथ सेंगोल स्थापित किया। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में पिछले 2 महीने में 6 चीता की मौत, गर्मी या पोषण की कमी। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बढ़ी रुचि, मई में 37,316 करोड़ रुपए का निवेश। 4 धाम यात्रा में लगातार बढ़ रहा श्रद्धालुओं का आंकड़ा, 40 लाख से ज्यादा ने कराया रजिस्ट्रेशन। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी को लेकर विवादित पोस्ट, बीजेपी ने बताया गांधी परिवार की घटिया मानसिकता, कहा 140 करोड़ भारतीयों का अपमान। पश्चिम बंगाल के पिंगला में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, 16 से ज्यादा घायल।
नए संसद भवन के वीडियो में शाहरुख खान, अक्षय कुमार की आवाज सुन पीएम मोदी हुए इम्प्रेस, कहा सुंदर अभिव्यक्ति। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। आम आदमी पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव पर नजर, पार्टी ने गोवा इकाई की कार्यकारिणी समिति को भंग कर दिया, बड़ा संदेश। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच हुआ दंगल, साक्षी मलिक ने महिला सिपाही के पेट पर मारी लात, बेहोश कर्मी अस्पताल में हुई भर्ती। आज एक शहंशाह ने संविधान को दफना दिया, केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले अब लोग तो देखने आएंगे ही। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी सहित कई राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, अगले 5 दिनों तक तूफानी हवाओं के साथ होगी बारिश। अब व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के दौरान कर सकेंगे स्क्रीन शेयर, जल्द लॉन्च होगा नया फीचर। अयोध्या में राम जन्मभूमि श्रृंगार हाट के पास हुआ धमाका, विस्फोट के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। राजस्थान में बीजेपी का कर्नाटक जैसा होगा हाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। लोकतंत्र हमारे मजबूत भविष्य की नींव, अनेकता में एकता हमारी ताकत, नई संसद में बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। समय की मांग है नया संसद भवन, पीएम मोदी बोले आधुनिक सुविधाओं के साथ यहाँ राष्ट्रीय फूल भी और राष्ट्रीय वृक्ष भी, यह है हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला। ग्रेट कोलकाता किलिंग पर बीजेपी की फिल्म बनाने की योजना, आजादी के समय बंगाल की हालत की दिखेगी झलक। आरजेडी का कोई स्टैंड नहीं, ताबू से संसद की तुलना पर भड़के एआईएमआईएम चीफ ओवैसी, उद्घाटन पर कहा बेहतर होता अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नए संसद भवन का उद्घाटन करते। नए संसद भवन का उद्घाटन सावरकर तथा महाराष्ट्र के लोगों के लिए सम्मान की बात, सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया बड़ा बयान। नए संसद भवन पर अभी भी सियासी बवाल जारी, जेडीयू बोली देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नई संसद को पीएम मोदी ने देश को किया समर्पित, विधि विधान के साथ सेंगोल स्थापित, सावरकर को दी श्रद्धांजलि। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। पीएम मोदी सुबह 7:30 बजे नए संसद भवन पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और फिर हवन पूजा में बैठे। तमिलनाडु से आए संतों के सेंगोल सौंपने से पहले पीएम मोदी ने सेंगोल को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने सेंगोल को सदन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने श्रम योगियों का सम्मान किया। इसके बाद पीएम मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और अन्य मंत्रियों से सेंट्रल हॉल में जाकर वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। सेंगोल स्थापन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। नया संसद भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। इनॉग्रेशन प्रोग्राम के दूसरे सेशन में सदन में सांसद और मौजूद अतिथियों को सेंगोल पर बने फिल्म दिखाई गई और इस दौरान पीएम ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के लोगों ने नए संसद भवन का उपहार दिया है। पीएम मोदी ने कहा मैं सभी भारतीयों को लोकतंत्र के स्वर्ण क्षण की बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। पीएम ने कहा नया संसद भवन योजना को यथार्थ से नीति को निर्माण से संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। नया भवन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का आधार बनेगा। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के टेंट उखाड़े, कई को हिरासत में लिया। नए संसद भवन की ओर बढ़ने की कर रहे थे कोशिश, बॉर्डर पर भी बड़ी खींचतान। जी हां, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों का धरना 1 महीने से ज्यादा समय से जारी है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर पहलवानों की तरफ से महिला पंचायत की जानी थी, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को महिला पंचायत की अनुमति नहीं दी। वहीं हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान से पहलवानों के समर्थन के लिए दिल्ली पहुंच रहे खा प्रतिनिधियों और किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पहलवानों की महिला पंचायत को देखते हुए जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद पहलवानों ने बैरिकेडिंग को तोड़कर बाहर जाने की कोशिश की। पुलिस द्वारा महिला पंचायत को रोकने के लिए कई रेसलर्स को हिरासत में लिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस पहलवानों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है। कई पहलवानों के टेंट को दिल्ली पुलिस ने उखाड़ दिया है। वहीं पुलिस के सूत्रों की माने तो पहलवानों में धारा 144 का उल्लंघन किया गया है, जिसकी वजह से अब किसी भी पहलवान या प्रदर्शनकारी को धरना स्थल पर नहीं आने दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर मंतर पर लगे
पहलवानों के टेंट को हटाया जा रहा है। खिलाड़ियों के समर्थन में सांगवान, फोगाट, सयोरन सहित कई खाप प्रतिनिधि महिलाएं एकजुट होकर दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें पुलिस द्वारा रास्ते में ही रोक दिया गया। इस बीच खाप प्रतिनिधियों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। पुलिस द्वारा खाप प्रतिनिधियों को नजरबंद कर दिया गया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज खाप प्रतिनिधियों ने नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया।